कि रियल एस्टेट के ऊपर आप अगर छोटी छोटी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है उसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं फ़हीम सिद्दीकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम बिज़नेस टॉपिक के ऊपर मुख्तलिफ बिजनेसेस के ऊपर बात करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारे पाकिस्तान के जितने भी आने वाले यंगस्टर जो बच्चे बच्चियाँ हैं ख़ास तौर से उनके लिए कोशिश करते हैं कि वो लोग क्योंकि बड़े डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उनको बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं होता और लोग बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन उनको बिज़नेस करने का कोई तरीका नहीं, ख़ुद भी नहीं पता होता और ना ही कोई गाइडलाइन दे रहा होता है और गाइडलाइन भी लोग इस तरह देते हैं कि मिस गाइड करते हैं। तो आज का इंशाल्लाह ताला एक टॉपिक छोटा सा मैं आपके लिए टिप्स लेके आया हूँ कि रियल एस्टेट के ऊपर आप अगर छोटी छोटी अगर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको कितना फ़ायदा हो सकता है उसके ऊपर। तो क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि क्योंकि मैं ख़ुद बिज़नेस में तकरीबन 30-35 साल से बिज़नेस के अंदर हूँ और मुझे पता है कि बिज़नेस के अंदर कोई भी गाइडलाइन नहीं देता। मैं ख़ुद जब बिज़नेस के अंदर आया था तो मुझे भी सब ने मिसगाइड ही किया था और आज जो मैंने ठोकरें खाने के बाद जो कुछ सीखा, मेरी कोशिश है कि जो हमारे आने वाली नस्ल है वो लोग वो तकलीफ़ें या वो परेशानियाँ ना जो है ना उससे गुज़र के वो आगे आएँ, बल्कि उन परेशानियों से जो हमने तजर्बात करके सीख ली आप लोग उससे आगे जाएँ। तो इसमें बहुत सारे बच्चों ने ये भी बात की थी कि अगर हम छोटी छोटी इन्वेस्टमेंटें करके प्रॉपर्टी लेके उसके अंदर अगर काम करना चाहें तो वो कैसा काम है। काम वो बड़ा अच्छा है। प्रॉपर्टी का पाकिस्तान में इस टाइम काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है और प्रॉपर्टी के बिज़नेस के अंदर बड़ा अच्छा बिज़नेस है। एक ज़माना था जब हम छोटे छोटे होते थे तो हमारे ज़माने में प्रॉपर्टी डीलर को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था और बहुत कम लोग जो थे ना या जो हम अपने वो आम लैंग्वेज में हम कहेंगे कि जो बाबे होते थे ना वो लोग प्रॉपर्टी का काम करते थे। यंग बच्चे या पढ़े लिखे लोग जो थे ना वो इस काम में नहीं होते थे क्योंकि उस टाइम मुझे याद है कि प्रॉपर्टी डीलर को दलाल कहा जाता था कि वो जो है ना दलाल हैं और ये प्रॉपर्टी का काम करते, उनको बाकायदा ये कहा जाता था। तो अब तो डीलर आ गए और माशाल्लाह जब से पढ़े लिखे बच्चे भी इस फील्ड के अंदर आए हैं तो एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है ना उन्होंने स्टार्ट की और अच्छे तरीके से उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं और अच्छे तरीके से उसको सेल कर रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 चीज़ें ये समझाऊंगा कि एक तो कुछ होते हैं जो लोग प्रैक्टिकली काम कर सकते हैं, खुद काम करके कंस्ट्रक्शन करके और कुछ चीज़ें सेल कर सकते हैं और कुछ लोग होते हैं जो चीज़ ले ली, इन्वेस्टमेंट कर ली और वहाँ से रेंट खा रहे हैं। तो मैं रेंट वालों को तो यही कहूँगा कि आप कोशिश ये किया करें कि कमर्शियल कोई जगह लें बजाय डोमेस्टिक जो आपके रिहायशी कोई फ्लैट या घर लेने के बजाय आप कमर्शियल कोई दुकान टाइप कोई जगह लें और उसका रेंट खाएं और ज़्यादा बेहतर है वो। इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि जब आपकी दुकान खाली होती है तो उसमें आपको जब किराएदार आपका चला जाता है आपकी दुकान से तो उसके अंदर वो खुदा ना खासा आपकी वो टूटियाँ नहीं टूटी होंगी, आपके दरवाजे खिड़कियाँ नहीं टूटी होंगी, आपके टाइल नहीं टूटे हुए होंगे, आपकी चीज़ें ख़राब नहीं हुई होंगी। तो वो दुकान होगी, दुकान में से वो क्या निकाल के ले जाएगा, दीवारें आपने देनी है और दीवारें ही वापस लेनी है। और एग्रीमेंट कोशिश करें कि उनसे हर साल के साल करें और हर साल का जो तरीक़ाकार होता है 10% बढ़ने का वो आप किराया बढ़ाते जाएँ और अल्लाह की मेहरबानी से आप चलते जाएँ। कमर्शियल जगह ऐसी होती है कि वो उसकी मार्केट वैल्यू भी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। अगर आपने एक चीज़ बिलफर्ज 10 लाख की ली है तो वो 2-3 साल बाद वो तकरीबन आपको 4-5 लाख रुपया प्रॉफिट देगी और जो आपने उस दौरान रेंट खा लिया वो एक अलग। और जो डोमेस्टिक जगह है, जो घर या फ्लैट्स लोग लेके आगे रेंट आउट करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये आती है कि जब वो किराएदार 1-2 साल बाद निकलता है तो पता लगता है कि जनाब उसके अंदर जितना आपने किराया लिया है उससे ज़्यादा जो है ना आपको दोबारा उसके रंग रोगन, उसकी खिड़कियाँ दरवाजे लगवाने के लिए शीशे टूटे हुए होंगे, नलके टूटे हुए होंगे, बेशुमार चीज़ें जो है ना आपको दोबारा लगवाने के लिए उतना ही ख़र्चा आपको या उससे ज़्यादा ख़र्चा आपका हो जाता है। तो दुकानों का मैं इसलिए मशवरा दूंगा आपको कि कमर्शियल जगह लें और देखभाल के आप लें। और दूसरी चीज़ इसके साथ साथ अच्छा जिनके पास ज़्यादा थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है
तो वो लोग क्या करें कि छोटे छोटे प्लाट लें, 4-4, 5-5 मरले ले, 3 मरले ले, 4 मरले ले, 5 मरले के अंदर अंदर छोटे छोटे प्लाट लें। और प्लाट लेने के बाद अगर तो प्लाट आपको बयाने पे ही बिक जाता है तो आप वो भी बेच सकते हैं। और अगर आपको कुछ 4 पैसे बच रहे हैं, बिलफर्ज आपने लिया 20 लाख का अगर प्लाट लिया है और आपने 2-3 लाख या 4 लाख 5 लाख रुपए आपने एडवांस दिया और बाकी उसमें आपने 2-4-6 महीने का टाइम ले लिया, और उस जो टाइम आपने लिया उस दौरान आपको अगर आपने 4-5 लाख रुपए दिया है और आपको 4-5 लाख रुपए बच रहा हो इस इन बिटवीन, तो आप वो सेल भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सेल नहीं करना चाहते तो आप वहाँ पे अपना छोटा सा जो है ना कंस्ट्रक्शन का भी काम शुरू कर दें। पहले आप कोशिश ये करें कि किसी ठेकेदार के ज़रिए आप अपना काम करवाएं और ठेकेदार के साथ ख़ुद भी ठेकेदार बन जाएं और काम को सीखें, समझें कि कौन कौन से काम किस किस तरीके से होते हैं उसके ऊपर। और आप जब वो सीख जाएं तो फिर आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप ख़ुद एक छोटे छोटे प्लाट लेके और अपना छोटा छोटा घर बना के 3-3 मरले, 4-4 मरले, 5-5 मरले वाले घर, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 3-4-5 मरले वाले ये घर बना के जल्दी बिक जाते हैं, बहुत जल्दी बिक जाते हैं। क्योंकि हमारे जैसे गरीब गुरबा बहुत सारे हैं, तो वो उनकी होती है कोशिश कि यार हम 2-4-5 मरले वाला घर ले लें और वो जल्दी बिक जाता है। अब आप अगर बिलफर्स बड़े घर बनाते हैं कनालों में, कई कनालों में, तो वो ज़रा देर लगाते हैं। वो उन लोगों के लिए जिनके पास माशाल्लाह पैसा बहुत ज़्यादा है। ये छोटे इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जो नए आने वाले हमारे बच्चे हैं, तो वो उनसे मैं यही कहूँगा कि छोटी छोटी जो है ना आप इन्वेस्टमेंट करें और एक आराम से घर जो है ना आपको 10-15 लाख रुपया बच जाता है आराम से। अब ये तकरीबन 6-8 महीने की प्रोसीजर होता है और आपको 8-10 लाख रुपया कहीं भी नहीं गया, इतना आपको मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन इसको पहले आपने सीखना है, समझना है और उसके बाद फिर ये स्टेप आपने उठाने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये हमारी बात कुछ समझ भी आई होगी। और ये मैं आखिर में लाजमी ये रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप लाजमी लाइक भी किया करें और कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको कैसी वीडियो लगी। और इसके अलावा कोई और टॉपिक अगर आप समझते हैं तो वो लाजमी मुझे बताया करें। मैं इंशाल्लाह वो हर टॉपिक के ऊपर कोशिश होती है कि मैं आपको अपडेट दूँ। और आप लाजमी ये भी किया करें कि किसी और का भला करें। जैसे मेरी भी हकीकतन जो कोशिश है वो यही है कि मैं लोगों का भला जो मेरे अपने एक्सपीरियंस के ज़रिए मुझे हासिल हुआ, मैं चाहता हूं कि लोगों का भला हो। तो इसी तरह मैं आपसे भी ये चाहता हूं कि आप भी लोगों का भला करें। कोशिश करें कि आप अपने हल्का बाप दोस्तों यारों में ये लाजमी वीडियो शेयर किया करें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। इंशाअल्लाह ताला